बस इतनी सी बात। तुम्हें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? वो तो मेरे पास हैं। वो सुमित वो श्योर से कहता। हाँ तो बताइए, ये तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लंबा सा पेड़ वो भी टेलीपोर्ट हो जाएगा ना, अगर हम लंबा चौड़ा कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे तो। श्योर है। वो ब्रिजन और उस आदमी से कहता। तो ब्रिजन, तुम्हें जहाँ से टेलीपोर्ट होना है, तुम लोग जहाँ खड़े हो वहाँ का कोऑर्डिनेट है 76.510752, -42.524205। बस तुम लोग जहाँ खड़े हो ये वहाँ का कोऑर्डिनेट्स है। वो सुमित श्योर को देखते हुए कहता। हाँ ठीक है। श्योर इतना कहते हुए ब्रिजन को देखता है, जहाँ पर वो तो अपने हाथों को तेजी से मूव कर रहा था उस लाल चांद के अंदर। ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गई अभी अभी, और ठीक है जो भी है। श्योर है मन ही मन सोचता, आपने जो कोऑर्डिनेट्स कहे हैं मैं उस कोऑर्डिनेट्स के थोड़ा आगे डालूं या पीछे, मतलब आप मेरे आगे खड़े हैं या पीछे। वो ब्रिजन वो सुमित से कहता, उसे कहाँ से लेकर कहाँ तक के लोगों को टेलीपोर्ट करना है उससे अब ये डालना था। उसने कहाँ से टेलीपोर्ट शुरू करना है वो तो डाल दिया, लेकिन अब ये सुमित आगे खड़ा है या पीछे उस कोऑर्डिनेट के, वो ब्रिजन को पता नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तो एक तरीके से तुम्हें कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा उल्टा करना, कुछ मीटर पीछे। वो सुमित ब्रिजन से कहता। श्योर वो तो चुपचाप अपने सर को नीचे करके खड़ा था। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें श्योर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर किसी काम का ही नहीं है। पर एक मिनट, आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है? तो आपको यहाँ की लोकेशन, हाँ वो भी तो अलग बात है कि यहाँ पर कोई मैप थोड़ी है। अगर हमारे पास कोई मैप होता तो हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट्स डाल के यहाँ तक आ सकते थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सारी बहुत कार। एक मिनट, आपको तो सब कुछ, आप सब कुछ भूल चुके थे, तो ये सब कैसे याद है आपको? श्योर फिर से सुमित से कहता। तुम शक बहुत करते हो लड़के। देखो कुछ चीज़ें याद रखनी जरूरी है। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये मेरे वापस जाने का एक जरिया है, तो जाहिर सी बात है। वो सुमित श्योर से कहता। ये भी है। श्योर इतना कहते हुए ब्रिजन की तरफ देखता। हम तैयार हैं। ब्रिजन अपनी आंखें खोलते हुए श्योर और सुमित से कहता। ठीक है चालू करो। सुमित स्माइल के साथ ब्रिजन से कहता, और वो रेड फायरमिंग वो नीचे एक बटन दबाता और तुरंत ही भागकर ब्रिजन के पास आ जाता। अगले ही पल सुमित वो एक कदम पीछे लेता, और देखते देखते सुमित के ठीक आगे एक रोशनी चमकती है और वो उसकी आय की बहुत सारी जगहों को घेर लेती है। पता नहीं क्यों उस सुमित ने ब्रिजन को अपना लोकेशन गलत बताया था, और ब्रिजन ने जो लोकेशन डाला था वो उसके अपोजिट साइड था जहाँ पर सुमित खड़ा था। देखते देखते वहाँ पर वो रोशनी चमकती है और सुमित को छोड़कर वहाँ से श्योर, ब्रिजन और बाकी सभी जो भी थे ब्लैक स्नेक, वो सभी गायब हो जाते हैं। लगता है जल्दी मुलाकात होगी। वो सुमित इतना कहता और वो भी उस चांद पे कूद के पहुंच जाता है। वो उस चांद के ऊपर अपना हाथ रखता है। वो उस लाल चांद के ऊपर जैसे अपना हाथ रखता, उस लाल चांद के ऊपर से एक दरवाज़ा खुलता और वो उसमें एंटर कर जाता। अंदर जाने के बाद वो एक डिवाइस के पास जाके बैठता और वहाँ पे अपना हाथ डालता, और देखते देखते वो भी एक बटन दबाता और वहाँ से गायब हो जाता। दूसरी तरफ बैकग्राउंड वो अब भी उस आदमी पर नज़र रखे हुआ था। बाहर तो इस वक्त दिन हो चुका है। श्योर अगर आ भी गया तो नहीं। हाँ अब क्योंकि इसने उसे कैद किया तो पक्का, लेकिन श्योर बचने के रास्ता तो ढूंढ ही रहा होगा, क्या पता वो बच भी जाए। बैकग्राउंड यही सारी चीज़ें सोचते हुए उसी आदमी का एक तरीके से इंतजार कर रहा था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे ये पता चले कि श्योर कहाँ है। वो आदमी इस वक्त अपने एक मशीन पे काम कर रहा था। अगले पल वो आदमी अपने हाथों को आया करता और उसके हाथों की 5 उंगलियां वो टेंटिकल जैसी चीज़ में बदल जाती है। लेकिन वो टेंटिकल जैसी चीज़ थोड़ी मैकेनिकल टाइप लग रही थी। ये हाथ तो किसी रोबोट टाइप लग रहा है, ये रोबोट है। बैकग्राउंड मन ही मन सोचता। वो उस सुमित अपने हाथों को आया करता और उसको वो रोबोटिक जैसे टेंटिकल्स वो आगे बढ़ते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा बिजली निकलती है। देखते देखते वो उस अजीब से गन के ऊपर उन टेंटिकल्स को डाल देता, और देखते देखते वो टेंटिकल्स उस गन में अपने अपने जगहों पर जाकर फिक्स हो जाती हैं, और वो आदमी उस गन को उठा लेता। अब ये मेरे दिमाग से जुड़ चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस समय में कोई भी होगा जिसने इससे हाईटेक गन्स को देखा होगा और मुझे हरा पाएगा। ऐसे तो हम काफ़ी सारे प्राचीन बिस्तों का शिकार कर सकते हैं और प्राचीन ब्लड लाइन भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे तो इंसानों की नानी याद आ जाएगी उन्हें। वो एलियन रोबोट वो जो भी था वो स्माइल के साथ कहता है और उस गन को वहीं रख देता है, और उस गन के ऊपर एक अजीब सा क्रिस्टल डालता है, जिसके बाद उस गन की रोशनी वो तेज हो जाती है।
ये मेरे पास सिर्फ एक ही है क्योंकि इसे चलाने के लिए ताकतवर बीस्ट के पावर क्रिस्टल चाहिए। एक पावर क्रिस्टल इसे कम से कम 5 मिनट तो चला सकता है, और ताकतवर से ताकतवर बीस्ट इसके सामने ढेर है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये वर्थ इट है, लेकिन ये मेरे पास सिर्फ एक ही है। और ताकतवर बीस्ट, उन्हें ढूंढने में तो हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से मिलते भी है तो लड़ना अलग पड़ता है। वो आदमी इतना कहते हुए उस रूम से निकल जाता है। श्योर, वो इस वक्त जंगल के ऊपर आ चुका था। वो जब ये देखता है कि धूप की रोशनी उस पर आने वाली है, इतने में वो तुरंत ही फिलर वाला आर्मर पहन लेता है। दूसरी तरफ मैग्रॉन, उसे कुछ महसूस होता है। मैग्रॉन और श्योर दोनों ही दिव्य कला की वजह से जुड़े हुए थे, इसलिए उन दोनों को ही कुछ कुछ महसूस हो रहा था। मैग्रॉन समय का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और उस गन के ऊपर रखे हुए एक पावर क्रिस्टल को उठा लेता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। मैग्रॉन तुरंत ही उड़ते हुए श्योर के सामने ही आ जाता है। तो कहाँ थे श्योर? मैग्रॉन से कहता, पहले यहाँ से निकलते हैं वरना फंस जाएंगे, जल्दी चलो। मैग्रॉन श्योर से कहता और वो दोनों उड़ते हुए तेजी से आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। श्योर, वो मैग्रॉन को देख रहा था, जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। तुम अजीब दिख रहे हो। मैग्रॉन वो श्योर को सारी चीज़ें अब बता रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ, उसे जो अजीब सी कला मिली थी उसी म्यूजियम में, ये वही है सब कुछ। हम्म, मतलब एलियंस टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? श्योर हैरानी से कहता। हाँ, लेकिन वहाँ पर मैंने ये भी सुना कि वो इंसानों की मदद के लिए आया था। इंसानों की मदद, हो सकता है कि इंसान टाइम ट्रैवल वाली मशीन बना रहे हो, लेकिन इस कमीने ने उसका फ़ायदा उठाया हो। बैकग्राउंड इस तरह से कहता, अरे यार ये तो सही परेशानी तो ये है ना कि अगर एलियंस समय पीछे आते हैं तो वो तो इंसानों को दुश्मन है, वो तो बहुत कुछ मिटा देंगे। श्योर, बैकग्राउंड कहता। और तुमने क्या कहा? समुद्र, समुद्र के अंदर असली एलियंस, जो कि प्योर उस समय के एलियंस, उनकी ब्लड लाइन भी अलग होगी है ना, उनके ब्लड में भी अलग ही प्योरनेस होगी, जिसके कारण बीस्टो वाले एलियन को उनका ब्लड चाहिए या फिर उनके जीन्स, जिससे वो लोग अपने आप को इवॉल्व कर सकें। श्योर, वो मैग्रॉन्स कहता। मैग्रॉन भी हूँ मैं जवाब देता। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अरे तब तो ये बात हमें किसी को बतानी चाहिए या नहीं? श्योर, वो मैग्रॉन्स कहता। नहीं, ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, सारी चीज़ें हमें खुद अकेले करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास ही रहे, हमारे अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात इस एलियन बेस की, तो इसे यहाँ से निकलने से पहले तबाह करना होगा, हमें ताकतवर जल्द से जल्द बनना होगा। बैकग्राउंड, वो श्योर से कहता। समझ गया क्या कह रहे हो। श्योर, वो बैकग्राउंड से कहता है। जिसके बाद देखते ही देखते वो लोग उस जंगल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं और उन्हें अचानक से नीचे एक बीस्ट दिखता, जो कि देखने में थोड़ा अजीब टाइप लग रहा था। ये कौन सा बीस्ट है? श्योर हैरान इस कहता। ये वही बीस्ट है जिसके तलाश में हम लोग यहाँ तक आए। बैकग्राउंड स्माइल के साथ श्योर से कहता, लेकिन इसे देख के तो लग रहा है कि ये मरा हुआ है। हम्म, इसके आसपास कोई सील्ड भी नहीं दिख रही है। श्योर, वो बैकग्राउंड से कहता। वो तो मुझे भी नहीं दिख रही है, हो सकता है कि सुबह में ये ऐसा ही हो जाता हो। बैकग्राउंड, वो श्योर से फिर से कहता। ये ट्राइसेराटॉप्स, अरे यार इसका नाम क्या है? श्योर मन मन सोचता, इसका नाम ट्राइसेराटॉप्स है। बैकग्राउंड भी श्योर को याद दिलाते हुए कहता, हाँ हाँ, लेकिन इसे देख के तो लग रही है पहले से मरा हुआ है, कैसे मुंह खोल के सोया है देखो। श्योर, वो मैग्रॉन से कहता, लेकिन वो जिंदा तो है, शायद वो घायल है, क्या पता तुम्हारे हाथों टेम हो जाए। श्योर, वो मैग्रॉन की बात सुनता और उसे देखता। अच्छा, मतलब मौत के मुंह में मैं अकेला जाऊँ? श्योर, इस बार वो गलती नहीं करने वाला था जो कि पहले हुई थी। तो कुछ देर वेट करते। बैकग्राउंड श्योर से कहता, लगता है ये समय किसी और ही कंडीशन में चला जाता। श्योर इतना कहता और मोटे कीड़े को वो बाहर बुलाकर सीधे उस बीस्ट के ऊपर फेंक देता, फिर डायनासोर के ऊपर। ट्राइसेराटॉप्स, जैसे ही मोटा कीड़ा उसके करीब पहुंचता है किसी पत्थर के रूप में, उसके आसपास एक अजीब सील्ड दिखनी शुरू हो जाती है। वो अजीब सी सील्ड वो मोटे कीड़े को रोक देती है और मोटा कीड़ा उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है। एक काम करो, ज़मीन से नीचे ट्राई करो जाने का उसके पास। श्योर है, वो मोटे कीड़े से कहता। मोटा कीड़ा उसकी बात मानते हुए ज़मीन के नीचे से जाने की कोशिश करता, लेकिन ज़मीन के नीचे भी एक इनविजिबल सी सील्ड उस पर टकरा रही थी। वो इनविजिबल सी सील्ड वहाँ पर चारों तरफ अपीयर होती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन वो गायब नहीं हुई थी, वो वहीं पे थी। मतलब ये अभी किसी और ही कंडीशन में है, क्या पता कुछ कर रहा हो। श्योर इतना सोच ही रहा था इतने में श्योर को वहाँ कुछ दिखता। हे, उस ट्राइसेराटॉप्स के मुंह के ठीक नीचे
उसने किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश की है ना। श्योर मैग्रॉन से कहता है और श्योर और मैग्रॉन हल्के हल्के उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये ताकतवर है, मैग्रॉन श्योर से कहता है। वो देखो, उसके मुंह के नीचे उसका पावर क्रिस्टल है। लेकिन परेशानी ये है कि पावर क्रिस्टल, हम लोग उसका कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। श्योर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, हाँ अगर ये पावर क्रिस्टल श्योर और बाकी सभी कुछ काम आ पाते तो श्योर इसे पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये बस सजाने के काम आते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं जो भी है, अब जहाँ तक है जो भी हमें मिल सकता है हम लेके जाएंगे, क्योंकि अब इतना सब कुछ हो ही गया। तो मैग्रॉन इतना कहता, मैग्रॉन के इतना कहने के बाद मैग्रॉन थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता। श्योर भी ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि मैग्रॉन उस शील्ड को अब पार कर पाएगा या नहीं। लेकिन मैग्रॉन लकीली उस शील्ड को पार कर जाता। वो अपने हाथों को मूव करते हुए उस शील्ड के आर पार ले जाता और उस पावर क्रिस्टल को ले लेता और चुपचाप बाहर आ जाता। और फिर श्योर और मैग्रॉन वहीं से थोड़ी दूरी पे एक पेड़ के पीछे छिप कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। आज हम लोग उसका न्यूरोकुल लिक्विड भी निकाल पाते हैं, लेकिन मेरे पास तो न्यूरोकुल इंजेक्शन ज़्यादा है नहीं। श्योर मैग्रॉन कहता, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो ही गया ना। मैग्रॉन उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता, फ़ायदा तो हुआ है। श्योर इतना कहते हुए उस इंजेक्शन को बाहर निकालता है। जब उसने उस फ्रोजन कैट का नीडो को लिक्विड निकाल लिया था चुपचाप, उसने डीमन गर्ल को अपने रूप में वहाँ खड़ा किया था। और जब उस कैट को लगा कि श्योर वहाँ खड़ा है तो उसने उस पर अटैक किया था और श्योर ने उसे नीडो को में ले लिया। और जब उस कैट को कुछ दिख नहीं रहा था तो श्योर ने उसके नीडो को लिक्विड को निकाल लिया था। तुम भी कम नहीं हो, मैग्रॉन श्योर की तारीफ करते हुए कहता। तुम्हारा तरफ बेकार तो नहीं हो, कम से कम तुम इन बेकार चीज़ों में। वैसे हाँ, एक काम तुमने भी किया, उस एलियन का तो सर खराब हो ही रहा होगा अभी। श्योर स्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ वो वो एलियन जो भी था वो अपनी जगह पर गुस्से से खड़ा था। मेरे जाने के बाद कौन आया था कमरे में? वो एलियन वो गुस्से से पीछे देखते हुए कहता, मास्टर आपके जाने के बाद कोई भी नहीं आया था। आप गए, आप आए, आप ही आए और कुछ नहीं। वो दोनों सिपाही वो उस एलियन से कहता है, अच्छा अरे यार, इस समय में सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ नहीं है जिससे मैं पता कर पाऊँ कि आखिर ये किया किसने। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम लोग अभी ये जाओ यहाँ से। वो एलियन उन दोनों एलियंस को कहता है। वो दोनों सिपाही वाले एलियन वहाँ से चले जाते हैं। वो मेन वाला एलियन वहाँ बैठता है। यहाँ पर ये सभी मेरे बात मानते तो हैं, लेकिन इन्हें मैंने बनाया एक तरीके से सिर्फ बात मानने वाले रोबोट टाइप। तो एक तरीके से इनके अंदर दिमाग नहीं कि ये लोग अपने दिमाग से कुछ कर सकें, तो ये काम इनका तो नहीं हो सकता है। और रही बात उन दोनों बच्चों की, उनमें से एक बच्चा वो अभी तक मिला नहीं। दूसरा बच्चा, इतना कहने के बाद वो एलियन अपनी आंखें बंद करता है और उस एलियन की आंखें बंद करते ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और उस रेड मून के ऊपर उड़ने लगता। वो उस रेड मून के ऊपर जाता और वो कुछ देखता। उस रेड मून का दरवाज़ा खुला हुआ था। नहीं, इतने बड़े जगह में वो उस रेड मून को कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढना तो छोड़ो, उसे चला कैसे सकते हैं जब तक किसी के पास इतनी नॉलेज ना होगी। वो वो एलियन इतना कहते कहते रुक जाता। वो एलियन तुरंत ही पीछे मुड़ता, तेजी से उड़ते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचता जहाँ पर एक जगह खाली थी। नहीं 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 नहीं, ये 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 तो, अगर वो आज़ाद हो गया है तो परेशानी हो सकती है अगर उसने मेरे बारे में। इतना कहते कहते वो एलियन वो थोड़ा कांपने लगता है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन वापस आ चुके थे और आज उनकी ये बेकार सी सुबह 20 ऑर्गेनाइजेशन में हुई थी। अरे यार, ये तो थोड़ा अजीब है। वैसे भी यहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग 20 हैं, तो बच्चे की तरह घूमने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। श्योर है मैग्रॉन कहता, वो छोड़ो, पहले दिव्य कला कैसे हासिल करें ये पता करो। और तुम्हें जो ये नीरो को लिक्विड मिला, एक काम करते हैं, यहाँ के जंगल चलते हैं, यहीं से कुछ फ़ायदा हो गया तो। मैग्रॉन श्योर से कहता, वैसे भी हमारे एक्सपेक्टिंग पावर अच्छे ही खासे 65%, तो हमें फ़ायदा तो होगा ही। नॉर्मल बीस्टों के नीरो को लिक्विड का भी हमें इतना फ़ायदा होगा जितना कि प्राचीन बीस्टों का होता है, क्योंकि हमारे एक्सट्रैक्टिंग पावर 65% है, जो कि हमारे किसी पावर के किसी भी नीरो को लिक्विड को 65% एक्स्ट्रा पावरफुल बनाकर हम हमारे बॉडी में डालते हैं। बस यही सब कुछ तो है। वैसे हमारे पास ये नीरो को लिक्विड भी है, क्या पता ये हमें कहाँ तक पहुँचा दे। श्योर है वो बैकग्राउंड कहता, तो जंगल चलना है। बैकग्राउंड श्योर कहता, नहीं यार, बहुत एडवेंचर हो गया आज तो, रात में जंगल में ही जो करना होगा करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस सो जाते हैं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता है, ठीक है,
मैग्रॉन भी नॉर्मली कहता, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो? मैग्रॉन श्योर की बात सुनता और वो अपनी तिरछी आंखों से श्योर को देखते हुए पीछे मुड़ जाता। श्योर अपनी आंखें बंद करता, जब वो अपनी आंखें खोलता तो उसकी आंखों से एक फायर बाहर आती है और देखते देखते वो एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है, जिसने कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहने थे। श्योर तुरंत अपने चेहरे को मोड़ देता। देखो ये सब छोड़ो, मेरे पास कपड़े नहीं है। प्रिंसेस वो इशारे से कहती, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। श्योर वो हल्के हल्के आवाज में कहता। मैग्रॉन ये सब सुन रहा था और वो पीछे पलट पलट के हल्का सा देख भी रहा था। मैं देख रहा हूँ तुम। श्योर मैग्रॉन से कहता, अच्छा ठीक है। मैग्रॉन उसे तो सब कुछ अजीब लग रहा था कि श्योर उसके पीछे मतलब पीठ पीछे कर क्या रहा है। देखो मैं शायद तुम्हारे लिए मुझे कपड़े खरीद के लाने होंगे, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे? श्योर वो प्रिंसेस से कहता, मेरे पास मेरे शाही कपड़े हैं जो कि मैं अपने फायर एलिमेंट से बना सकती हूँ, लेकिन इससे एक परेशानी होगी। मेरी माँ को ये बात पता चल जाएगी, फायर फॉरेस्ट वहाँ पर भी सबको पता चल जाएगा कि मैं आ गई हूँ। या फिर आसपास के किसी भी फायर फॉरेस्ट के आसपास से जाओगे और अगर वहाँ फायर किंग तुम्हें गलती से भी मिल गया तो वो तुम पे हमला करेगा मुझे हासिल करने के लिए। फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है, लेकिन अगर मैं मरा तो तुम भी मर जाओगी, है ना? ये बात तो सभी जानते होंगे। श्योर फायर प्रिंसेस से कहता, अब तुम मेरे मास्टर नहीं, मेरे प्रिंस हो। अगर तुम मरे तो मुझे हासिल करने वाला कोई दूसरा प्रिंस ही होगा। मेरा और तुम्हारा वो न्यूरोकोड वाला जो भी सिस्टम है वो सब कुछ अब मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। वो प्रिंसेस श्योर से कहती है, समझ गया। श्योर नॉर्मली कहता, मतलब मुझे तुम्हें संभाल कर रखना होगा किसी बच्चे की तरह। श्योर प्रिंसेस से कहता, हम्म, और अब क्योंकि तुम मेरे प्रिंस प्रिंस हो तो हमारे बच्चे का ख्याल भी तुम्हें रखना होगा। श्योर जैसे ही ये सुनता, नहीं नहीं देखो देखो, मैं तुम्हारा प्रिंस इसलिए बना हूँ बस जान बचाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ तुम अच्छा वो डीमन गर्ल सो रही है, वरना श्योर मन ही मन सोचता, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ, तुम मेरे नीलकुंड में जा सकती हो। श्योर वो प्रिंसेस से कहता, जाने के लिए जा सकती हो। इतना कहने के बाद वो प्रिंसेस वहाँ से गायब हो जाती है। उस प्रिंसेस का बिहेवियर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि जब श्योर ने उससे उसकी पावर ले ली और उसे फ्रीली अभी आज़ाद कर दिया तो शायद उसका ट्रस्ट श्योर के ऊपर बढ़ गया था। मैग्रॉन में आता हूँ थोड़ी देर बाहर से। श्योर मैग्रॉन से कहता, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ मत बोलो। मैग्रॉन अपने कानों के ऊपर तकिया डालते हुए कहता। दूसरी तरफ श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेता और वहाँ उस रूम से निकलने के बाद सीधे बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता। हे, तुम उस बच्चे को देख रहे हो? काफ़ी समय से उस बच्चे को मैं बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ। अरे वो छोड़ो, काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि यही है वो बच्चा जिसने उस समय उन बीस्टों से सभी को बचाया था। हाँ सच में, मतलब वो बीस्ट है बड़ा, इतनी इतनी सी उम्र में। काफ़ी सारे लोग हैरानी से एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं और शौर्य को देखकर हैरान होते रहते हैं। लेकिन यहाँ के ज़्यादातर बीस टीमर्स जो कि बीस टीम ऑर्गेनाइजेशन में थे, उन्हें तो ये लग रहा था कि श्योर और मैग्रॉन आरुष के साथ यहाँ आए हैं और कुछ नहीं, और उसी की वजह से यहाँ पर रह पा रहे हैं। श्योर जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता है, श्योर को एक आवाज़ आती है जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर टीवी चल रहा था, जहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई थी, अब पावर क्रिस्टल का भी आप एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर यही आवाज़ आई थी। श्योर तुरंत ही उस टीवी पर नज़र डालता है, पावर क्रिस्टल का सही इस्तेमाल। श्योर हैरानी से उस पावर क्रिस्टल वाले उस न्यूज़ को देखते हुए कहता, यहाँ पर वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ा था, साथ में एक प्यारी सी डॉक्टर भी खड़ी थी। ये तो अनन्या थी। श्योर हैरानी से कहता, ऑफकोर्स न्यूज़ पर उसकी बहन भी आ रही थी, मतलब ये न्यूज़ 9 स्टार सिटी की है। हमारे काबिल डॉक्टर्स ने पावर क्रिस्टल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की। पावर क्रिस्टल बस एक नॉर्मल सा क्रिस्टल नहीं है जो कि अपने होस्ट की ताकत बढ़ाने में मदद करता हो। अगर ये उसकी ताकत बढ़ाने में मदद भी करता है तो इसके अंदर उसके अंश होंगे ही होंगे, मतलब उसके जीन्स, जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी क्रिस्टल से उसके होस्ट के जीन्स को निकाल सकते हैं ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। तो ये तो नामुमकिन था, इसलिए हमने कुछ अलग किया। हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि किसी भी पावर क्रिस्टल्स के अंदर आपके जीन्स को डाल सकता है। ये थोड़ा अजीब सुनने में लगेगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, है ना? इससे एक फ़ायदा है। वहाँ पर उस डॉक्टर की आवाज़ वो गूंजते रह जाती है और श्योर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस न्यूज़ को देखने लगता है।